सलाम साथियों, ये बात है 12 अक्टूबर 1972 की। दिन था जुमे का। जनूबी अमेरिका के आसमान पर एक सफेद रंग का तैयारा उड़ता है अपने मुसाफिरों को लेकर। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि ये फ्लाइट इंसानियत की तारीख का एक ऐसा चैप्टर बनने जा रही है जिस पर वक्त भी कभी सर झुकाएगा। इस फ्लाइट का नाम था फ्लाइट 571 और ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी। इसमें सवार थे यूरोगन एयरफोर्स के रग्बी टीम के खिलाड़ी और ये चिली जा रहे थे। टोटल में 45 मुसाफिर, उनके साथ उनकी फैमिलीज और दोस्त भी सवार थे। ये फ्लाइट कोई ज्यादा लंबी फ्लाइट नहीं थी, सिर्फ ये 3 घंटे की फ्लाइट थी। लेकिन रास्ते में रुकावट आती है। ह्यूज एंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिका में मौजूद ये माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय के पहाड़ियों के पास सबसे ऊंचे माउंटेन भी यहीं पाए जाते हैं। ये ब्यूटीफुल माउंटेन हमारी इस कहानी में हमारे मुसाफिरों के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर आते हैं। दोपहर के वक्त जब तैयारा एंडीज की पहाड़ियों के करीब पहुंचा, मौसम ने एकदम अपना रंग बदला। गहरे बादल, तूफान, बर्फ और तेज हवाएं, जिस वजह से तैयारा आगे ले जाना मुश्किल था। पायलट्स ने फैसला किया वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा टेक ऑफ करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में तैयारे को रात के लिए लैंड किया जाता है। अब नेक्स्ट डे तैयारा दोबारा उड़ान भरता है अपने मुसाफिरों को लेकर मंजिल की तरफ। पायलट्स ने देखा और कहा मौसम तो साफ हो गया है और नेक्स्ट 1 घंटे ये सफर शानदार रहता है। फिर एक गलती, पायलट ने समझा कि वो पहाड़ों को अबूर कर चुके, लेकिन हकीकत यह थी कि वो इंडीज के पहाड़ों से अभी भी घिरे हुए थे। नीचे उतरते हुए अचानक से एक जोरदार टर्बुलेंस मिलता है। तैयारा तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है और बाहर आसपास बहुत हेवी बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ नजर ही नहीं आता। अचानक में प्लेन में वार्निंग अलार्म बजते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर शाम 3:34 अचानक तैयारा पहाड़ की चोटी से टकरा गया। इसके परों ने बर्फ को चीरा और कुछ ही लम्हों में जहाज 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। सामने मौत थी, नीचे सिर्फ बर्फ और पीछे चीखे और आंसू। इस हादसे में मौके पर 12 लोग जान बहक हो गए और जो बच गए उसमें से किसी की टांग टूट गई तो किसी का जबड़ा, और उनको पता नहीं था कि ये कहाँ अटक गए हैं। और ये सर्वाइवल की एक दर्दनाक कहानी तो दोस्तों अब शुरू हुई है। ना वो उस टाइम इमेजिन कर सकते थे और ना आप इस वक्त इमेजिन कर सकते हो कि आगे उनके साथ आखिर क्या हुआ। यह है दिल दिलाने वाली कहानी यूरोगन एयरफोर्स के फ्लाइट 571 की। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। He's opening his eyes. On October 13th, 1972, a Uruguayan rugby team is traveling from Montevideo to Santiago, Chile for a tournament. इस क्रैश के बाद जो जिंदा बच गए वो सदमे में थे। उन्होंने जो कुछ देखा, सुना और महसूस किया वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। माउंटेन्स पर कोई जिंदगी का निशान न था, न जंगल, न कोई मदद, हर तरफ सिर्फ सफेद मौत। और फिर आती है रात, टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला गया। तैयारे का पिछला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो चुका था और हर तरफ थी बर्फ और खामोशी। दूसरी तरफ इस तैयारे के गायब होने के 1 घंटे बाद चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिस मिलता है। 4 हेलीकॉप्टर निकल पड़ते हैं इस फ्लाइट को ढूंढने। शाम से लेकर रात तक ये इस जहाज को सर्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला। अब ठंड से बचने के लिए इन्होंने जहाज के मलबे को पनाहगाह बना लिया। मुसाफिरों ने एक दूसरे को वार्म रखने के लिए करीब करीब बैठ गए। ऐसे लगता था जैसे ये इनकी आखिरी रात हो, लेकिन ये सिर्फ आगाज था।
सुबह की रोशनी के साथ कुछ उम्मीद जागी। कुछ लोगों ने पहाड़ों पर चढ़कर देखा कि शायद यहाँ पे कोई रास्ता, कोई गांव या कोई इंसान बसता हो। लेकिन हर तरफ सिर्फ सफेद मौत थी। जिंदगी यहाँ रुक चुकी थी। सिर्फ वही जिंदा थे जो एक दूसरे के सहारे टिके हुए थे। फिर किसी तरह उन्होंने जहाज का रेडियो चलाया और सुना, हमें इत्तला मिली है कि फ्लाइट 571 गिरकर तबाह हो गई है और सर्च मिशन जारी है। ये एक उम्मीद थी। उन्होंने सोचा शायद कल तक हमें बचा लिया जाएगा, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि उनका ढूंढना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। अब अगली आने वाली मुसीबत यह थी कि बच्चे लोगों के लिए खुराक तलाश करना। मलबे में तलाश किया गया तो कुछ चॉकलेट्स, कुछ बिस्किट के पैकेट्स और कोका कोला की बोतल्स मिली, लेकिन 33 अफराद के लिए यह सामान ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का था। हर रात वो एक दूसरे के साथ जुड़कर सोते ताकि जिस्म की हरारत से सर्दी का मुकाबला किया जा सके। तैयारे का मलबा अब उनका घर बन चुका था। वो रोज रेडियो सुनते और आवाज आती, तलाश जारी है, सर्च टीम रवाना हो गई है। लेकिन 8 दिन के बाद रेडियो से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर इनकी दुनिया अंधेर हो गई। रेडियो से खबर आई कि फ्लाइट 571 की तलाश का काम खत्म कर दिया गया। They are stunned to hear that they've been given up for dead. The search has been called off. जिंदा बचने का कोई इम्कान नहीं रहा। तमाम मुसाफिरों को मुर्दा तस्वर कर लिया गया। खाने का आखिरी टुकड़ा भी खत्म हो चुका था। इनके पास अब न बिस्किट, न चॉकलेट और न ही पानी बचा था। बर्फ को पिघलाकर पानी तो मिल जाता, मगर खुराक नहीं। फिर वो लम्हा आया जब ज़हन में एक भयानक सवाल पैदा हुआ, क्या इंसान जिंदा रहने के लिए ऐसा कुछ भी कर सकता है? पास ही पड़े थे उनके वो साथी जो मर चुके थे। उनके जिस्म बर्फ से जम चुके थे। फिर कुछ ने कहा, हमें इन मुर्दा जिस्मों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ ने कहा, नहीं ये गुनाह है, और कुछ बोले हमें जिंदा रहना है। खुदा ने हमें अकल दी है, अगर हम मर गए तो उसका क्या फायदा। बहस कई घंटे चली और आखिरकार भूख जीत गई। अब पहला कदम बहुत ही मुश्किल था, जिस्म को टुकड़ों में काटना, उनको साफ करना और बर्फ में महफूज करना। ये सब कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने किया। अब वो भूखे जानवर बन चुके थे, बका की आखिरी जंग लड़ रहे थे। अब सब ने कहा, अगर हम में से कोई मर जाए तो वो मेरे जिस्म को इस्तेमाल कर सकता है खुराक के लिए। बर्फानी तूफान की खैरनाक रात, जब 8 मजीद जिंदगियां खत्म हो गई और उम्मीद का सूरज फिर निकलता है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। दोनों जवानों ने फैसला किया, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम पहाड़ क्रॉस करेंगे और दुनिया तक पहुंचेंगे। सब ने उन्हें रोका कि ये पहाड़ तुम्हें मार डालेंगे, तो उन्होंने कहा, यहीं भी तो रहकर मरना ही तो है। उनके नाम थे फेरेंडो पिराडो और रॉबर्ट कैंसिना। फिर मलबे से कपड़े इकट्ठे किए गए, प्लास्टिक की बोतल्स, धूप में जलाने के लिए धात के टुकड़े और इंसानी जिस्म से बचा कुचा गोश्त जो रास्ते के लिए खुराक तौर पर रख लिया गया। जब फेरेंडो और कैंसिना रवाना हुए, सब ने उन्हें गले लगाया और रोते हुए अलविदा किया। किसी को उम्मीद न थी कि ये दोनों वापस आएंगे। अब दोनों के पास न नक्शा था न डायरेक्शन, बस कुछ कपड़े, बर्फ के पिघलाने के लिए एक छोटी सी बोतल और खुराक के तौर पर कुछ इंसानी गोश्त। सब ने उन्हें अलविदा किया। पहला दिन चढ़ाई में गुजर गया। पहाड़ सीधा ऊपर जा रहा था, बर्फ में पैर धंसते थे, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। रात हुई तो उन्होंने एक चट्टान के पीछे पनाह ली और बर्फ के नीचे लेटे। अपने जिस्म की हरारत को बचाना और बस ख्वाब देखना कि कोई चरावा, कोई आदमी शायद दिखाई दे, मगर इनके आंखों के सामने सिर्फ मौत थी। तीसरे दिन इन्होंने बर्फ से निकलकर एक वादी में कदम रखा जहाँ कुछ पत्थर थे और कुछ खुश्क जमीन। ये वो लम्हा था जिसने इनके अंदर एक उम्मीद जगा दी। फिर उनकी आंखों ने वो मंजर देखा जिसकी उन्हें पिछले 60 दिनों से तलाश थी। दूर एक आदमी रेवट चला रहा था जो घोड़े पर सवार था। फेरेंडो चीखा, चिल्लाया, हाथ हिलाया, मगर फासले की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। फिर कैंसिया ने जेब से कागज निकाला। इस पे लिखा, हम फ्लाइट 571 के मुसाफिर हैं और जिंदा हैं, मदद चाहिए। और वो कागज पत्थर के साथ लपेट कर नीचे फेंका।
चरावे ने वो कागज उठाया, पढ़ा और फौरा अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की तरफ दौड़ा। जब चरावा गांव पहुंचा और उसने ये खबर गांव के रेडियो स्टेशन पर चलाई कि फ्लाइट 571 के मुसाफिर अभी भी जिंदा है। चंद घंटों में ये खबर दुनिया भर में फैल गई और ये खबर वहां के आर्मी कमांड को भी मिलती है। अगली सुबह आर्मी का हेलीकॉप्टर रवाना हुआ और फेरेंडो और केंसिया को बचा लिया गया। जब फेरेंडो ने बताया कि और लोग भी जिंदा है पहाड़ पर, तो सब शॉक्ड हो गए। फेरेंडो ने बताया, हम इंसानों के गोश्त से जिंदा रहने का फैसला किया क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं था। रेस्क्यू की टीम अगले ही दिन पहुंची और उन 14 अफराद को वहां से निकाला। 62 दिन बाद इंडीज के बर्फानी जानम से जिंदगी की वापसी हुई। फेरेंडो और केंसिया ने सिर्फ पार नहीं बल्कि मौत को भी शिकस्त दी। रेस्क्यू का काम मुकम्मल हुआ। दुनिया का रद्द-ए-अमल और सवाल जो हमेशा इनका पीछे करता रहा, क्या वाकई तुमने इंसान का गोश्त खाया? 22 दिसंबर को सुबह के वक्त बर्फ पर पहला हेलीकॉप्टर उतरा। इन 16 अफराद की आंखों से आंसू निकल आए, जैसे रब ने खुद आसमान से हाथ बढ़ाकर इन्हें बाहर निकाला हो। बाकी लोगों ने कहा, केंसिया और फेरेंडो ने हमें बचा लिया। पहले दिन 8 अफराद को रेस्क्यू किया गया, लेकिन मौसम ने दोबारा रंग बदला और बर्फानी हवाएं तेज हो गई। रेस्क्यू रोकना पड़ा। फिर अगले दिन बाकी 8 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। उन्हें फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स और फैमिलीज पहले से मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पहली बार यह सवाल पूछा गया, जिससे दुनिया लरज उठी, क्या तुम लोगों ने वाकई इंसान का गोश्त खाया? फिर एक लम्हा खामोशी छा गई। फिर केनिसा ने सर झुकाकर कहा, हाँ, हमने ये किया क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता न था। हम मरना नहीं चाहते थे। दुनिया भर में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कुछ ने कहा ये एक हैवानियत है, लेकिन कुछ ने कहा बका की जंग थी। वो मुजरिम नहीं बल्कि मजलूम थे। फिर चर्च से सवाल हुआ, क्या ये गुनाह है? पोप के नुमाइंदे ने जवाब दिया, नहीं। जब इंसान जिंदगी की हिफाजत के लिए ये कदम उठाए और मरने वालों की इजाजत से, तो ये गुनाह नहीं। फ्लाइट 571 मुसाफिरों की कहानी एक सबक बन गई। कितनी फिल्में बनी, कितनी किताबें लिखी गईं, लेकिन असल कहानी तो इन 16 लोगों के आंखों में थी, जिन्होंने मौत के मुंह से जिंदगी छीनी। सालों बाद फेरेंडो वापस उसी जगह गया जहां तैयारा गिरा था। बर्फ अभी भी वही थी, लेकिन अब वहां एक स्लैब खड़ी है जिस पर लिखा है, हमने यहाँ मौत को देखा और उसे शिकस्त दी। हर साल फेरेंडो, केनिसिया और दीगर बच जाने वाले उसी तारीख को एक दूसरे को कॉल करते हैं, याद करते हैं और शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।